कथा के रस का पान करो, एक बार नहीं 10 बार करो, 50 बार करो, 1000 बार करो, 1000 बार करो, लाख बार करो, जितनी बार मिले करते ही जाओ। ये ऐसी कथा है कि जितना भी पान करोगे आप संतुष्ट कभी नहीं होगे, आपकी प्यास बढ़ती जाएगी और उतना ही आपको आनंद आएगा। अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा ही सुंदर स्थान है निमिषारण्य, जहाँ संतों की मंडली मुख्य मध्य में आदरणीय से सूत जी विराजमान है। सूत जी ने उन ऋषियों से महात्म्य के बारे में श्रवण कर लिया और बोले, स्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि चानकः आख्यात्यानधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानकृता। सूत जी से सनकादिक ऋषि पूछते हैं, कहते हैं कि आप इतिहास को जानने वाले हो, इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन हो रहा है। ये महाराज कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है, आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। सूत जी ने कहा, पूछिए। सौनक बोले, आपसे यह एक नहीं दो नहीं पूरे 6 प्रश्न करना है। एक दो प्रश्न नहीं पूछूंगा, 6 प्रश्न पूछूंगा और सबका संतुष्टि कर आपको उत्तर देना होगा। तो पहला प्रश्न क्या करते हैं कि हे सूत जी, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव ऐसा कौन सा कर्म करे जो उसको धर्म की श्रेणी में लिया जाए? क्या परिक्रमा लगाना परम धर्म है? किसी मंदिर में जाए, किसी देवता के पास जाए और वहाँ परिक्रमा कर ले तो वह मानव का धर्म है? या सुबह 4 बजे उठ करके भगवान का पूजा पाठ करे, आरती करे तो वह उसका धर्म है? या हम अपनी करोड़ों की संपत्ति किसी को दान कर दें, क्या वह मानव का धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? क्या करने से धर्म कहा जाएगा? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वह क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक ही व्यक्ति प्रश्न कर रहा है। दूसरा प्रश्न क्या पूछता है? पहला तो पूछ लिया धर्म क्या है। दूसरे प्रश्न में पूछते हैं कि हमारा मंदिर में जब भी हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं कि शंकर जी श्रेष्ठ हैं, आपके पास भी चर्चा हो रही थी कि हमारे कितने देवता हैं, 36 करोड़। तो कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं कि दुर्गा माँ श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं राम श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं कृष्ण श्रेष्ठ है। तो यह समझ नहीं आता कि किसकी पूजा की जाए, श्रेष्ठ कौन है, किसके प्रति हमारे मन को लगाएं। और ये हमारी समझ में नहीं आता कि क्या कभी किसी व्यक्ति के मन में भ्रम हो सकता है। यह दूसरा प्रश्न है कि बड़ा कौन है, किस देवता की पूजा करनी चाहिए। और तीसरे प्रश्न में क्या कहते हैं कि वेद में परमात्मा का नाम है, भगवान को वेद कहते हैं, अजन्मा है, जिसका कोई जन्म ही नहीं, कभी जन्म ही नहीं लेता है, जो जिसका नाम अजन्मा है। तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? जो भगवान जन्म ही नहीं लेते तो दशरथ के बेटे कैसे बन गए? बिना जन्म लिए तो बेटा बेटी हो ही नहीं सकते। तो जो भगवान जन्म नहीं लेते हैं वो बेटा कैसे हो गए? या देवकी वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे हो गए? यह तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि जो अजन्मा है वह पुत्र कैसे हुए? चौथे प्रश्न में कहते हैं कि भगवान के अवतार कितने हुए? ये जो हमारे भगवान हैं ये कितने अवतार ले चुके हैं? कोई 1 अवतार कहते हैं, कोई 10 अवतार बताता है, तो कोई 24 अवतार बताते हैं। कोई कहता है कि हरि अनंत है, इनका कोई अवतार ही नहीं है, अनंत है, तो इनको तो अनंत अवतार हो गए। तो इसलिए उनका अवतार भी अनंत है। कितने अवतार हैं इसे कोई नहीं जानता। तो प्रामाणिक रूप से कितने अवतार हुए वह हमको बताइए, भगवान के कितने अवतार हैं इसका प्रमाण दे करके बताइए। 5वां प्रश्न करते हैं कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बात बना करके बोले। वक्ता वो है जो उत्तम बात को बताता है। गागर में सागर, कोई बात को देखता है नहीं कि दुनियादारी बताए और इधर उधर की बातें बता करके बड़ा वक्ता कहलाया जाए। वक्ता वो है कि जो छोटी सी बात को बता करके और श्रोता को संतुष्ट करते। गागर में सागर को भर, पूरे समुद्र को एक गागर में, एक लोटे में भर, ऐसा वक्ता होना चाहिए।
फिर संसार के लोगों में इतना समय कहाँ है कि यदि हम विवेचन करने लग जाएं तो सर्वश्रेष्ठ सामने बैठे श्रोता सोने लग जाएंगे। फिर कथा का मतलब क्या हुआ, इसलिए संक्षिप्त में कहें। उसका कारण भी बताते हैं कि बड़ा श्रोता भी दुनियादारी बताता है और उधर श्रोता जो होता है नींद से आ जाता है, सो जाता है। तो इतनी लंबी कथा कहने का क्या मतलब हुआ? तो श्रोता तो वक्ता तो ऐसा होना चाहिए जो तुरंत छोटी सी बात बता करके और श्रोता को संतुष्ट करे और बात को वहीं विश्राम दे। अतः शास्त्रोत्तरम समुद्धृत्य मनीषया, जो सार है शास्त्रों का है वह हमें बताने की कृपा कीजिए। छठवां प्रश्न क्या करते हैं महर्षि लोग कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करते हैं, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो अवतार लेते समय गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? छठवें प्रश्न में बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लूंगा, और वही भगवान गीता में क्या कह रहे हैं कि धर्म की संस्थापना के लिए मैं बार बार जन्म लूंगा। तो एक तरफ कहते हैं कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, दूसरा कहते हैं धर्म के संरक्षण के लिए जन्म ले रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है? यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त करके जब श्री कृष्ण चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। फिर धर्म किसकी शरण में गया? जिस धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लिए, जब भगवान अपने धाम को चले जाते हैं साकेत को, तो उस धर्म की रक्षा कौन किया? वह धर्म किसके शरण में जाता है? ऐसा अच्छा प्रश्न पूछते हैं ऋषि लोग। सूत जी से कहते हैं कि आप कृपा करके इसे स्पष्ट करके बताएं, जिससे हम लोगों के मन में जो शंका है उसका समाधान हो सके। हमारे प्रश्न है समकालीन ऋषियों के मन में प्रश्नों को सुन करके सूत जी बड़े गदगद हो गए, खुश हो गए। अगर आज किसी जानकार से कोई बात पूछी जाए तो वह गुस्सा करता है, क्रोध करता है कि ये छोटा बुद्धि का आदमी और हमसे प्रश्न कर रहा है, हमसे जानकारी ले रहा है। लेकिन सूत जी उन ऋषियों की बात को प्रश्न को सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं कि कोई तो प्रश्न करने वाला मिला और हम उसका उत्तर देंगे। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि अपने मंगलाचरण में हम कह रहे हैं कि अपनी स्तुति हम पहले सूत जी की करेंगे, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। जन्म लेते ही जो संन्यास ले ले, ऐसा कोई बात है क्या कि जो जन्म ले और संन्यास को वैराग्य प्रदान कर ले? 4 अंगुल की कौपिन भी जिसके शरीर पर न रंग ढंग, पुत्र पुत्र कह करके व्यास जी जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय पूज्य सुखदेव जी के चरणों के में हम सब प्रणाम करते हैं, अनेक बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, जवान मिलता वृक्षों से वृक्ष छाया के बताना चाह रहे थे कि इस बार जिनके आप पिता बन चुके हैं, पहले एक आपके पिता रहे होंगे। वृक्ष क्या बता रहे हैं व्यास जी को कि आप जिनके पिता बने हैं ये आपके पिता रह चुके हैं, तभी आप उनके पुत्र थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। व्यास जी लौटकर चले आए और ऐसे परम आदरणीय सुखदेव